नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंतर आत्मा को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ हरियाणा की सच्ची घटित कहानी। ये जो भूतिया कहानी है यह हाल फिलहाल यानी कि 4 से 5 वर्ष पहले की घटना है। आज की जो स्टोरी है यह आपकी रूह कपा देगी। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। हरियाणा के एक छोटे से गांव में तुलिका नाम की लड़की थी जिसका एज मात्र 18 साल का था और वह अपनी दादी के साथ रहती थी। उसके माता और पिता उसके बचपन में ही गुजर गए, तो उसकी दादी ने उसकी परवरिश किया और दादी को हमेशा एक ही बात की चिंता खाती थी कि अगर मैं दुनिया छोड़ दूं तो मेरी बेटी के साथ क्या होगा। ये गांव वाले, ये समाज वाले उसको छोड़ेंगे नहीं, वह दर दर की ठोकर खाएगी, तो बेहतर है कि मैं इसकी शादी अगले साल तक कर दूं और अपना जीमा हलुक करूं। दादी जो थी वह अपनी बेटी से दूर नहीं होना चाहती थी, लेकिन ज्यादा बीमार रहने की वजह से उन्होंने यह फैसला लिया और लड़का देखना स्टार्ट कर दिया। तुलिका की दादी को एक लड़का पसंद आया। वह शहर में रहता था और रह के पढ़ाई करता था। उसकी कोई जॉब वगैरह नहीं थी, लेकिन वह अपने घर का इकलौता था। अच्छी प्रॉपर्टी थी। 3 बहनों का एक भाई था। लड़के का नाम कुंदन था और कुंदन की तीनों बहनों की शादी हो चुकी थी। सिर्फ और सिर्फ कुंदन बच गया था। तो तुलिका की दादी ने रिश्ता भेजा कुंदन के घर पे। तो कुंदन ने शादी करने से मना कर दिया और बोला कि मैं गांव की लड़की से शादी नहीं कर सकता। लेकिन कुंदन की माँ ने इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया। उन्होंने अपने बेटे को समझाया और बोला कि देखो, यह लड़की इकलौती है अपने घर की और इसके पास बहुत ज्यादा जमीन है जिसको बेचकर तुम राजा हो जाओगे। इसके माता पिता नहीं है, इसीलिए इसकी दादी परेशान है शादी के लिए। अगर माता पिता होते तो ये लोग तुमको नहीं पूछते। माँ ने जैसा कहा वैसा कुंदन ने किया। शादी का डेट निकला और शादी भी धूमधाम से हो गई। जैसे ही तुलिका अपने ससुराल पहुंची, पहले तो वह गांव में रही जहां पे उसका ससुराल था। उसके पति उसके साथ नहीं सोते थे, वे अलग रूम में सोते थे। तुलिका को यह गुत्थी समझ में नहीं आया। बाद में तुलिका अपने पति के साथ शहर लौटी तो उसको पता चला कि उसके पति का अफेयर कहीं और चल रहा है। तुलिका ने जब इस चीज को सुना तो उसको झटका लगा और कहीं कहीं पे उसने अपनी आंखों से देखा। तुलिका और उसके पति के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। बार बार तुलिका सवाल करती थी कि आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपकी गर्लफ्रेंड थी तो मुझसे शादी नहीं करते। तो पति ने जवाब दिया कि तू शादी लायक थी नहीं, मेरी माँ ने जबरदस्ती करा दिया। तू तो अनपढ़ है, गंवार है, तू तो सिर्फ और सिर्फ 12th पढ़ी है, तू सिर्फ और सिर्फ घर में रहने लायक है। तो तू एक काम कर, घर में खाना बना और घर में पैक रह। बाहर निकलने के लिए, दुनिया देखने के लिए या फिर मेरी जिंदगी में इंटरफेयर मत कर, वरना मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। तुलिका ने अपने पति से थोड़ा मोड़ा लड़ाई वगैरह किया, लेकिन कर भी क्या सकती थी। उसकी दादी बहुत बीमार रहती थी। कुछ महीनों बाद दादी दुनिया छोड़ दी। अब बेचारी अकेली हो गई। पति के सहारे ही जीना था। पति उसको मारता था, गाली देता था और उसको घर से बाहर भी निकाल देता था। फिर भी बेचारी अपने पति के चरणों में ही रहती थी, क्योंकि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और जाती तो जाती कहाँ, किसके पास जाती। उसने गांव के अलावा कोई शहर नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। वह सचमुच में एकदम सी सीधी साधी लड़की थी। तुलिका के फेवर में सिर्फ और सिर्फ उसके ससुर थे। उसके ससुर ने उसको बेटी की तरह मानना स्टार्ट कर दिया और वह अपने बेटे को बोलते थे कि तू उसे मान या ना मान, वह लड़की इसी घर में रहेगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तुझे रहना है बेटा तो इस घर में रह, नहीं रहना है तो घर छोड़ के चला जा। लड़का कुंदन अपने पिता के खिलाफ तो नहीं जा सकता, इसीलिए चुपचाप से उस औरत को बर्दाश्त करता था। अगर गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाए तो घर पे आकर बीवी पे निकालता था गुस्सा।
बाहर किसी से लड़ाई हो गई तो भी बीवी पे गुस्सा निकालता था। मतलब दुनिया में कुछ भी हो उसके साथ वह भड़ास घर पे ही निकालता था। इससे तुलिका बहुत परेशान रहती थी। उसकी शादी को पूरे 3 साल हो गए थे। वह अंदर ही अंदर घुट रही थी। वह चाह रही थी कि बाहर निकलूं और थोड़ा सा सांस लूं, लेकिन यह चीज संभव नहीं था। बेचारी तुलिका एकदम अकेले पड़ गई। ससुर से भी तो एक लिमिट में ही बात कर सकती है, अपनी मन की बातें किससे बोले, कोई दोस्त नहीं है, ननद की शादी हो चुकी है, सास से उतना नहीं बनता था क्योंकि सास हमेशा बेटे का फेवर करती थी। बेचारी ने डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया। वह हर रोज खाना वाना बना के दिन में चली जाती थी ऊपर और इवनिंग में लौट के आती थी। छत पे बैठकर 3 घंटा 4 घंटा वह अपने बारे में लिखती थी कि कैसे उसकी जिंदगी बदल गई और उसकी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है। तुलिका हिंदी मीडियम से 12th थी, इसीलिए अपनी डायरी हिंदी में लिखती थी और उसने डायरी को ही दोस्त बना लिया था। हर रोज की कहानी लिखती थी और सबसे छुपा के रखती थी। मानो कि वह डायरी किसी के हाथ लग जाए तो उसकी जिंदगी की सारी पोलें खुल जाए। तुलिका डायरी के साथ साथ मूवी वगैरह भी देखती थी। जब भी वह मूवी देखती थी कोई रोमांटिक वगैरह, तो वह सोचती थी कि इस मूवी में जो रोमांस दिखाया जाता है क्या वह सचमुच में होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने कभी किसी को नहीं देखा। एक मेरी जिंदगी जो कि स्टार्टिंग से ही खराब चल रही है और एक मूवी की कैरेक्टर जो कि स्टार्टिंग में खराब है तो एंड में सब कुछ सही हो जाता है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। भगवान सुनो, मुझे थोड़ी सी राहत दो, मुझ पे तरस खाओ, मुझ पे दया खाओ। बेचारी मन ही मन सोचती थी। उसका जो मन था ना वह अकेला था, मतलब उसके अंदर अकेलापन भर गया था। एक दिन की बात है, इवनिंग में बेचारी छत पे थी और गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके छत के सामने यानी द्वार पर थोड़ी दूरी पे हटकर एक बहुत भारी विशाल पेड़ था। वह उस पेड़ को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि काश कोई ऐसा इंसान होता जो कि मुझे समझता, ना ही मेरा चेहरा देखता, ना ही मेरा हाइट देखता, ना ही मेरा कलर देखता। वह सिर्फ और सिर्फ मेरे मन को पढ़ता कि मैं कैसी हूँ, मैं चाहे जैसी भी हूँ, वह मुझे मेरी इसी रूप में अपनाता। बेचारी के अंदर बहुत दर्द भरा हुआ था और वह एक अच्छे आदमी की इमेजिन कर रही थी कि जो भी इंसान मेरी जिंदगी में होता मेरे पति से लाख गुना अच्छा दिखता। उसकी हाइट होती, उसकी बॉडी होती जैसे कि फिल्मों में हीरो की होते हैं। वह बहुत ही स्मार्ट होता। वह सिर्फ और सिर्फ मुझको देखता, किसी और को नहीं। तुलिका एक तरह का प्यार इमेजिन करने लगी थी। थोड़ी ही देर में तुलिका को एक आवाज सुनाई दिया। नीचे से सासू माँ चिल्ला रही थी कि अरे महारानी, ऊपर ही रहोगी क्या, नीचे उतरो, खाना कौन बनाएगा, तुम्हारा बाप, आके बनाओ। बेचारी भागती हुई किचन में आई और किचन का काम करने लगी। काम कर लेने के बाद से, लोगों को खिला पिला लेने के बाद से वह अपने रूम में चली गई। तुलिका का एक छोटा सा रूम था जिसमें उसका पति कभी कभार आता था अगर उसका मूड हुआ किसी काम को लेके, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं था। इन 3 सालों में नहीं हुआ क्योंकि कुंदन एक अलग से रूम में सोता था जो कि संभव नहीं था और यह बात पूरे घर वाले जानते थे, बट कुंदन को किसी ने कभी भी समझाया नहीं। तुलिका अपने कमरे में गई और सोने की कोशिश की। उसको नींद नहीं आ रहा था। वह बार बार उस इंसान को इमेजिन कर रही थी जो कि इस दुनिया में था ही नहीं। बेचारी सोचते सोचते सो गई। आधी रात को उसको लगी टॉयलेट। वह उठी, अपने कमरे से बाहर निकली, उसने गेट बंद किया। उसके बाद वह बाथरूम गई और टॉयलेट करके आई तो उसने पाया कि उसका जो गेट है वह खुला हुआ है, मानो कि किसी ने गेट खोल के वह रूम में चला गया हो। तुलिका को लगा कि शायद गेट बंद करना भूल गई है, इसीलिए वह कमरे में गई और अपने बेड पे जाके सोने की कोशिश करने लगी। उसको महसूस हो रहा था कि कोई उसके अगल बगल में सोया है, किसी की मौजूदगी थी उस कमरे में जो कि तुलिका महसूस कर रही थी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसको ऐसा फील हुआ कि कोई इंसान मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। वह सुकून की नींद ली।
सुबह उठी तो उसको अच्छा महसूस हो रहा था। बार बार रात के बारे में सोच रही थी कि कैसे मैं आराम से सोई, मुझे किसी भी चीज का डर नहीं था। आज बहुत सालों बाद मैंने सोया, काश ऐसी नींद मुझे हर रात मिलती। तुलिका के साथ एक चीज होने लगा, जो जो वह सोचती थी सारी चीजें हकीकत में होने लगी। तुलिका को आभास नहीं था कि उसके पीछे कोई लग गया था, लेकिन जो भी लगा था बहुत ही खतरनाक लेवल का था। तुलिका हर रोज की तरह रात में टॉयलेट करने के लिए उठी और गेट बंद की और चली गई बाथरूम में। बाथरूम में जाने के बाद से उसने बाथरूम का गेट बंद किया। उसको लगा कि कोई है जो बाथरूम का गेट खोला है और बाथरूम के अंदर आ गया है। वह सकबगा गई। उसको लगा कि किसी के सामने मैं टॉयलेट कैसे कर सकती हूँ। वह डर के मारे लगी पूछने की कौन है, कौन है, कौन अंदर आया है। इसके इतना ही बोलने पर जो बाथरूम की लाइट थी वह जलने लगी, बंद होने लगी, जलने लगी, बंद होने लगी। वह डर गई और उसने बोला कि देखिए आप जो कोई भी हो प्लीज बाहर निकलिए, मुझे बहुत तेज की वॉशरूम आई है। तो तुलिका के इतने बोलने से ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तब वह निश्चिंत होके बाथरूम से बाहर निकली। उसके बाद अपने कमरे में आई और वह सोच रही थी कि उसके साथ यह कैसे हुआ। बाथरूम में गेट खुला, लाइट जली, लाइट बंद हुई, मेरे मना कर देने के बाद से गेट बंद हो गया। उसको न यह हकीकत नहीं लग रहा था, उसको लग रहा था कि मैं पागल हो गई हूँ। उसने इस चीज को दिन में रिपीट किया। दिन में उसने गेट खोला टॉयलेट का। उसके बाद वह बोली कि जो कोई भी हो प्लीज गेट बंद करके चले जाए, लेकिन गेट बंद नहीं हुआ। दिन में उसने बहुत कुछ ट्राई किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वह निराश हो गई। उसने सोचा कि यह सारी चीजें मैं इमेजिन कर रही हूँ, एक्चुअल में घटित नहीं हो रही है। लेकिन यह घटना सच में घटित हो रही थी, केवल और केवल रात में। रात जैसे ही हुआ वह लड़की हर रोज की तरह टॉयलेट गई और उसके मन में पता नहीं क्या आया कि उसने सोचा कि चलो एक बार और ट्राई करते हैं, देखते हैं अगर कोई इंसान मेरे पीछे आया है बाथरूम में तो मेरे मना करने के बाद वह गेट खोल के तो जाएगा ही। जैसे उसने सोचा वैसे ही उस लड़की ने किया। तुलिका ने बाथरूम के गेट की सिटकली अंदर से बंद किया और बाथरूम में बैठने से पहले उसने बोला कि देखिए आप जो कोई भी है इस बाथरूम में प्लीज आप बाहर चले जाइए, मुझे शर्म आ रही है। तभी तुलिका ने महसूस किया कि सिटकली नीचे हो रही है, गेट खुला और वह इंसान निकल गया। उसके बाद से गेट बंद हो गया। फिर तुलिका बाथरूम से बाहर निकली और अपने रूम में आ गई और बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। और उसने बोला कि आप जो कोई भी हो प्लीज मुझे डराया मत कीजिए, आप मेरे सामने आइए, मुझे आपसे बात करनी है। उसकी इतनी ही बोलने मात्र से एक परछाई दिखाई दी। वह और खुश हो गई। वह बिल्कुल भी नहीं डरी उस परछाई से। उसने बोला कि देखिए मैं समझ सकती हूँ कि कोई ना कोई इस कमरे में है और आपकी परछाई दिख रही है, प्लीज आप सामने आइए, मैं आपको सच में देखना चाहती हूँ, मैं आपको टच करना चाहती हूँ, मैं अनुभव करना चाहती हूँ कि क्या मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है या हकीकत है। बेचारी ने जैसी ख्वाहिश रखी वैसा का वैसा हुआ। वह परछाई थोड़े ही देर में इंसान में बदल गई और वह इंसान सामने खड़ा था। बेचारी देखी तो इसका मुंह खुला का खुला रह गया। तुलिका ने जिस तरह का इंसान इमेजिन किया था वह इंसान सामने था और यह खुश होकर उछलने लगी पूछने कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, मुझे कैसे फॉलो कर रहे थे, मैं बहुत दिनों से आपको नोटिस कर रही थी, आप इतने दिन छुपे हुए क्यों थे। इतने सारे सवाल सुनकर वह इंसान हंसने लगा और बोला कि मैं तुम्हारी मर्जी का इंतजार कर रहा था, मुझे लगा कि तुम आज नहीं तो कल मुझे बोलोगी बाहर आने के लिए, इसीलिए रुका हुआ था, अगर तुम पहले बोल देती तो मैं आ जाता। यहाँ पर तुलिका का सवाल था कि क्या मैं जो बोलूंगी वो सब करोगे क्या। उसने बोला कि हाँ। तुलिका की और उस इंसान की दोस्ती हो गई, ये दोनों साथ में रहते थे। तुलिका पूरा दिन घर का काम करती थी और वह इंसान गायब हो जाता था। रात में वह इंसान तुलिका से मिलने लगा और इन दोनों की बातें बहुत होती थी, खूब बातें होती थी। दिन भर की जो भी बातें रहती थी तुलिका उस इंसान को बताती थी। यह सिलसिला काफी लंबा चला। एक दिन तुलिका की सास ने इन दोनों की बातें सुन ली
अब तुलिका की सास को झटका लगा कि अरे मेरी बहू किससे बात कर रही है, कहीं इसका अफेयर किसी और मर्द के साथ तो नहीं चल रहा ना। उसने अपने बेटे को बोला। बेटा जो था वह खुद गुल तो खिलाता ही था बाहर, लेकिन उसको पसंद नहीं था कि उसकी बीवी किसी और से बात करे, इसीलिए माँ और बेटे दोनों उसके पीछे पड़ गए। तुलिका की सास और पति दोनों ने एक प्लान बनाया कि तुलिका जिससे भी बात करती है उसकी फोटो निकाल लेंगे या फिर उस इंसान को रंगे हाथ पकड़ेंगे तो पापा जो है वह मना नहीं करेंगे मुझे तलाक देने से। अब क्या, तुलिका से शादी हो गई है, उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई है, तो मैं उससे पीछा छुड़ा लूंगा। इन दोनों का जो प्लान था इनके हिसाब से तो सुपर था, लेकिन समस्या यहाँ हो गई कि तुलिका किससे बात कर रही है इन दोनों को समझ में नहीं आया। इन लोगों को कोई दिखाई नहीं दिया। प्लान पे फिर गया पानी। अब पति अपनी बीवी को बहुत मारा एक दिन और पूछा कि तू रात में किससे बात करती है, सच सच बता। फिर तुलिका ने सब कुछ सच सच बताया कि देखिए मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घटित हुई है। पति हंसने लगा और बोला कि यह लड़की पागल हो गई है, इसको पागल खाना भेजो, कोई इंसान नहीं है, यह खुद में बड़बड़ा रही है, इतने साल अकेले रही है ना, इसकी वजह से यह चीजें हो रही है। घर वालों ने तो मजाक उड़ा दिया, बेचारी बहुत दुखी थी। रात में उसने अपने फ्रेंड को बोला कि तुम सबके सामने आओ, ऐसा नहीं चलेगा, मेरे घर वाले मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे पसंद नहीं। फिर उस इंसान ने बोला तुलिका को कि देखो तुलिका, यह पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारी मर्जी का। जिस दिन तुम बोल दोगी कि मुझे ले चलो यहाँ से, मैं उस दिन तुम्हें लेके चला जाऊंगा। मैं उन लोगों के लिए थोड़ी ना आया हूँ। तुम इस घर में जिस दिन तक पड़ी रहोगी मैं भी यहीं पे पड़ा रहूंगा। मैं तुम्हारी मर्जी का इंतजार कर रहा हूँ, तुम प्लीज मुझे हाँ बोलो। तुलिका को झटका लगा। तुलिका बोली कि यह संभव नहीं है, मेरे दादी ने कुछ संस्कार दिए हैं मुझे, पति एक ही होता है और शादी हुई है मेरी उससे, तो मैं उसी के साथ रहूंगी, चाहे वह इंसान मुझे अपनाए या ना अपनाए। तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारे दिल दिमाग में यह सारी चीजें कहाँ से आई। वह इंसान थोड़ा दुखी हुआ और वह तुरंत उठ के चला गया। तुलिका के अंदर भी थोड़ा दर्द हुआ उस इंसान को लेकर जो हर रोज रात उससे मिलता था। मिलने के बावजूद भी उस इंसान ने कभी तुलिका को टच नहीं किया था। वह मर्जी का इंतजार कर रहा था कि तुलिका खुद मुझे सौंपे अपना शरीर, अपना मन। ऑलरेडी इन दोनों का मन मिला हुआ था, बस शरीर की बारी थी, लेकिन तुलिका ने इन सारी चीजों को मना कर दिया। फिर अगला दिन कैसो कैसो कटा। रात में तुलिका अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी कि वह इंसान आएगा, बट वह आया नहीं। तुलिका बहुत ही उदास थी। वह 1-1.5 सप्ताह उस इंसान का वेट की, लेकिन वह इंसान आया नहीं। इधर इसका भी मूड चिड़चिड़ा हो चुका था। पति कुछ बोलता था तो लड़ जाती थी, बोलती थी कि तुम्हारी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। एक दोस्त पाया था मैंने, उसको भी मैंने खो दिया। तुलिका का पति एक दिन उसे बहुत मारा और बोला कि तू दुनिया क्यों नहीं छोड़ देती, तू जीवित क्यों है, तेरी वजह से मेरी जिंदगी हराम हो गई, तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तू मुझे छोड़ेगी तब तो मैं किसी से शादी करूंगा, तू क्यों नहीं जा रही मेरी जिंदगी से, बता मेरी जिंदगी से जाने का क्या लेगी। यहाँ पर बेचारी का दिल टूट गया। वह छत पे गई और अपने डायरी में सब कुछ लिखा कि ऐसा ऐसा मेरे पति ने कहा और मैं अपने दोस्त को याद कर रही हूँ, प्लीज दोस्त मेरी जिंदगी में आ जाओ, मुझे लेके चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, बहुत ही घुटन हो रहा है और मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। दुनिया क्या सोचती है मुझे नहीं मालूम, आओ मुझे लेके चलो, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। बेचारी बहुत रोई गाई बोली, लेकिन इवनिंग में कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही आधी रात हुआ, तुलिका अपने बेड पर बैठ के रो रही थी। उसका तो रोना बंद ही नहीं हो रहा था। तभी उसने पाया कि गेट खुला और सामने एक इंसान खड़ा है। यह बेचारी उतरी पलंग से और खड़ी हो गई। इसने पाया कि वह इंसान दौड़कर तुलिका को गले लगा लिया और बोला कि रोना बंद करो, जितना तकलीफ था तुम्हारे लाइफ में सब खत्म, तुम चलो मेरी दुनिया में, मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तुलिका बोली कि हाँ चलिए।
ये दोनों रात में अचानक से गायब हो गए। तुलिका कहाँ गई किसी को कुछ भी खबर नहीं। फिर सुबह हुआ और कुंदन की माँ और कुंदन के पापा तुलिका के रूम में गए तो उन लोगों ने पाया कि तुलिका नहीं है। घर में सारा सामान पड़ा है लेकिन तुलिका गायब है। अब लड़की गई तो गई कहाँ, सबको टेंशन होने लगा। सारे लोग यही सोच रहे थे कि कहाँ जा सकती है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। तभी कुंदन के हाथ उसकी डायरी लगी। कुंदन को लगा कि झूठ मूठ का डायरी लिख रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने डायरी को उठाया और खिड़की के बाहर फेंक दिया। इतना करने के बाद से कुंदन को बहुत ही तेज का सर दर्द होने लगा। वह बेड पे गिरा और उसको फीवर वगैरह आ गया। उसने उसी समय चारपाई पकड़ लिया। कुंदन की माँ और पापा बहुत परेशान। उन लोगों ने डॉक्टर को बुलाया, दिखाया। धीरे धीरे 1-1.25 महीने के अंदर ये फैमिली एकदम से कंगाल हो गई। कुंदन की माँ को समझ में नहीं आया कि मेरी बहू के चले जाने के बाद से यह घर कैसे बिखर गया, और इन लोगों को पता भी नहीं था कि बहू कहाँ गई। गांव वाले अलग अलग तरह की बातें बना रहे थे। गांव के एक बुजुर्ग इंसान ने कुंदन की माँ को बताया कि देखो बहू, इस तरह से चीजें गायब हो जाना संभव नहीं है। हो सकता हो तुम्हारे घर के ऊपर किसी आत्मा की नजर हो। एक काम करो, तांत्रिक को बुलाओ और पता करवाओ कि आखिर हुआ क्या है तुम्हारे घर परिवार को। जैसा उस बुजुर्ग इंसान ने बोला, कुंदन की माँ ने वैसा ही किया। जैसे ही घर में तांत्रिक आया, वह समझ गया कि घर में क्या क्या हुआ है। उसने पूछा कि आप लोगों ने किसी का कुछ बिगाड़ा है क्या, किसी के साथ बुरा किया है क्या। कुंदन की माँ रोई और बोली कि नहीं, कभी नहीं, हमने तो कभी किसी का बिगाड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। कभी किसी के बारे में बुरा तो हम सोचते ही नहीं है, बुरा क्या करेंगे। तब तांत्रिक बोला कि नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों ने किसी का दिल दुखाया है और उसी की सजा है। फिर तांत्रिक ने धीरे धीरे एक एक करके सवाल पूछा कि आपकी बहू तुलिका कहाँ है। घर वालों ने बताया कि वह अचानक गायब हो गई। तांत्रिक ने मंत्र वगैरह पढ़े और उसने सारी चीजों का अंदाजा लगाया और बताया कि नहीं, आपकी बहू गायब नहीं हुई है, आपकी बहू खुद अपनी मर्जी से जिन आत्मा के साथ गई है। तांत्रिक ने इस गुत्थी को सुलझाया और बताया कि आप लोगों ने अपनी बहू को परेशान किया, बहू ने जिन को इनवाइट किया, जिन लेके गया है अपनी दुनिया में। आपकी बहू रिटर्न नहीं आ सकती और जिन बहुत ही गुस्से में है। आप लोगों ने तुलिका के साथ बहुत ही गंदा किया था, इसीलिए जिन गुस्सा थे, आप लोग की जिंदगी बर्बाद कर दिया। आपका बेटा कभी भी सही नहीं हो पाएगा और आप लोग सड़क पे आ जाएंगे, आप लोग भोजन के लिए तरसेंगे। आप लोगों ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। देखिए, अगर बुरा जिन होता तो मैं कुछ करता भी, लेकिन अच्छा वाला जिन है और वह गुस्सा गया है तो उसके गुस्से का सामना मैं नहीं कर पाऊंगा। आप किसी और तांत्रिक को बुला लीजिए, मुझे माफ कीजिए। यह कहकर वह तांत्रिक चला गया और तांत्रिक ने जैसे जैसे स्टेटमेंट दिए थे कुंदन की माँ को और पापा को, हूबहू वैसे ही घटना घटित हुई। यह बात पूरे गांव में चर्चा का विषय हो गया। यह चीज किसी से छुपी नहीं रही। जैसा इन लोगों ने किया वैसा इन लोगों ने भरा। तो दोस्तों, इस पे आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।